गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होम क्लासेज पुंडरी के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स का जो 4.5 एक्सरसाइज है एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट जो है वो रिलेटेड है कोफैक्टर्स से, कि कोफैक्टर्स हमने पिछले वीडियो में किए थे। यदि हमें कोफैक्टर्स निकालने आते हैं देन वी कैन इजीली फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, बिकॉज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स obtained by matrix adjoint of a matrix is the matrix of a transpose of matrix of cofactors। शॉर्ट में हम लिखते हैं ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स मैट्रिक्स। हम 3x3 का कंसीडर करते हैं, तो उसमें क्या था वो ऑर्डर 3 का जो मैट्रिक्स है, तो उसको हम कंसीडर कर रहे हैं। तो ऑर्डर 2 का उसी में जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इफ़ इट इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो सबसे पहले हम कोफैक्टर्स लेंगे। ये तो हमने कोफैक्टर्स लिखे हैं सभी, A11 मीन्स कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A11। जो A11 एलिमेंट है उसका कोफैक्टर यहाँ लिखिए, A12 जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर यहाँ लिखें, इसी तरह A13। तो जो भी जिस ऑर्डर का भी है, जितने एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स में आपके, उसमें सभी के कोफैक्टर्स यहाँ लिख के और क्या ले लें, ट्रांसपोज ले लें। दैट मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, कि जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है उस मैट्रिक्स का वो एडजॉइंट कहलाएगा। तो क्योंकि ज़्यादा डिटेल में इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, कि कोफैक्टर्स हमने पिछले वीडियो में बड़े डिटेल में डिस्कस किए थे। तो हमें कोफैक्टर लेके एक नया मैट्रिक्स बनाना है और उसका ट्रांसपोज लेना है, दैट विल बी एडजॉइंट। हम तो फर्स्ट तो आज हम डिस्कस करेंगे एडजॉइंट, हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। सेकेंडली एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टी है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A और एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, यानी कि ये दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है। कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास है उसका एडजॉइंट ले लें, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ऑर्डर कुछ भी रखें, आप A इंटू एडजॉइंट ऑफ A करें या एडजॉइंट ऑफ A इंटू मैट्रिक्स A करें, ऑलवेज इट विल बी ए मैट्रिक्स ऑफ or same order and it will be the matrix determinantal value of A into identity matrix। determinantal value of A identity matrix को determinantal value of A से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो सेम मैट्रिक्स वो आएगा और सेम ही इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा। whatever the matrix is, always A into adjoint of A is always, or adjoint of A into A, both, always this will be a matrix of same order and it will be adjoint of A times identity matrix। means आप जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है उसकी डिटरमिनेंटल वैल्यू निकाल लें, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का ले लें, जो उस ऑर्डर का आपका ये मैट्रिसेस हैं उसको उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो वो जो मैट्रिक्स आएगा वो एक स्केलर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि उसके केवल डायगोनल एलिमेंट्स ही जो है वो डायगोनल एलिमेंट्स ही होंगे उसमें, नॉन जीरो, बाकी तो सभी जीरो होंगे। तो वो जो मैट्रिक्स है तो ये सभी में होगा। तो एक ये प्रॉपर्टी भी हम इसमें जो इसको वेरीफाई भी करेंगे। एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन उसने डाले भी हैं कि ये कंफर्म करके या वेरीफाई करके दिखाइए। और यदि आप ये कर देते हैं तो यहां से एक चीज आ जाती है, क्या है बोला वो, यदि आप इस डिटरमिनेंटल वैल्यू ऑफ ए को इधर ले आए
अभी हमारे पास क्या है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंटल वैल्यू ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको आप इधर ले आएंगे तो क्या बनेगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंटल वैल्यू ऑफ a। यहां ये इंटू प्रोडक्ट में है तो इधर डिवीजन में होगा, और इधर क्या रह जाएगा, इधर रह जाएगा आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपको पता है जब भी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं, जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/2 और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है 1। तो सेम वे इधर आइडेंटिटी एलिमेंट आया हुआ मैट्रिक्स का, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, और इधर दो मैट्रिक्स जो है वो आपने मल्टीप्लाई किए हैं, एक तो ए को किया है मल्टीप्लाई और एक ये मैट्रिक्स है सारा। तो ये दो मैट्रिक्स हैं, A इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई। जैसे यहाँ 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1 है, तो यदि आपको ये दिया हुआ हो कि 2 इंटू सम नंबर इज इक्वल टू 1, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि यहाँ क्या होगा, इनवर्स ऑफ 2 आएगा, ये तभी 1 आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2। तो यहाँ भी वही है कि A को किसी अनदर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, दिस मीन्स दिस मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ ए, कि ये ए का इनवर्स है, तभी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे अभी हमें नंबर्स में देखा था, ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्या आएगा, 1/a। तो यहां पर क्योंकि ये 1/a, तो इसको हम लिखेंगे ए इनवर्स। किसी मैट्रिक्स ए को उसके ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा मैट्रिक्स आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो ये तो आना ही चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तो डेफिनेशन ही यही है। तो यहां पर भी हमारा वही था कि ए को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, दिस मीन्स दिस मैट्रिक्स इज ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंटल वैल्यू ऑफ ए। ये जो मैट्रिक्स है दैट इज ए इनवर्स। तो एक हमें इस एक्सरसाइज में ए इनवर्स निकालना है, तो उसमें भी हमें क्या होगा, जो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ उसकी डिटरमिनेंटल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसका एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे और यहां वैल्यू रखेंगे तो आपका इनवर्स हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज और आ जाती है, अभी डिटरमिनेंटल वैल्यू ऑफ ए आपकी डिनोमिनेटर में है नीचे। यदि ये मान लिया डिटरमिनेंटल वैल्यू ऑफ ए 0 हो जाए, 0, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई 0, डिवीजन बाई 0 इज स्टिल अनडिफाइंड। अब वो तो डिफाइंड ही नहीं रहेगा। इट मीन्स यहां से एक चीज और निकल के आएगी, ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस हैव इनवर्स। तो हम पहले सिंगुलर मैट्रिक्स करेंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर, matrix A is called singular matrix if determinantal value of A is 0. If determinantal value of A is 0, then matrix is called singular matrix and singular matrices have no inverse. तो हम उनका इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये नीचे जो नंबर है वो आपका 0 हो जाएगा और ओवरऑल ये अनडिफाइंड हो जाएगा। और नॉन सिंगुलर फिर क्या रह जाएगा, non-singular means non-singular matrix means if the determinantal value of matrix A is not equal to 0. तो determinantal value यदि matrix की 0 नहीं है then the matrix is called non-singular matrix and only non-singular matrices have inverse. तो इनवर्स के लिए ये प्री कंडीशन होगी एक तरह से कि पहले हम डिटरमिनेंटल वैल्यू ही निकालेंगे, यदि वो 0 आ जाती है तो हम कहेंगे कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि फिर ये हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे आगे। और यदि ये नॉन जीरो आ जाती है तो फिर हम एडजॉइंट निकालेंगे और एडजॉइंट निकाल के वैल्यूज यहां रखेंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा। तो इस बेसिक नॉलेज के साथ हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं हमारी 4.5। 4.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एडजॉइंट आपको कैलकुलेट करना है और वो है 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 1, मैट्रिक्स ए 1 2 3 4 और इसका आपको एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए हमें चाहिए कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर्स लें, 4 कोफैक्टर आएंगे, A11, A12, A21 और A22। ये 4 कोफैक्टर लें।
तो कोफैक्टर जब हमने डिस्कस किए थे तो क्या बताया था कि जो i प्लस जे की पोजीशन ओड आती है, जैसे 1 + 2 3, 2 + 1 3, तो यहां पर -1⁻³ तो ये वैल्यूज तो क्या आएंगी, दोनों नेगेटिव आएंगी। तो आप सीधा कर सकते हैं, यहां पहले से ही माइनस लगा सकते हैं कि इसका जो कोफैक्टर है वो नेगेटिव आएगा और इसका जो कोफैक्टर है वो नेगेटिव आएगा, और उसके बाद फिर कोफैक्टर जो है वो माइनर देख लेंगे। तो A11 मीन्स डिलीट द रो एंड कॉलम इन विच 1 लाइज, तो वी गेट 4 बचता है। A12 3 बचेगा जी, और ये माइनस हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। अच्छा, इसका माइनर तो ये बचेगा आपका 2 और इसका बचेगा 1, तो ये आगे हमारे चारों कोफैक्टर्स। सो एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स A विल बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ, तो ट्रांसपोज लेंगे, पहले मैट्रिक्स बनाएं, मैट्रिक्स बन जाएगा A11 हुआ 4, ये -3 -2 और 1, और इसका ट्रांसपोज लें तो R1 जो है वो C1 हो जाएगा और R2 जो है वो C2 हो जाएगा। तो ये आपका ट्रांसपोज आ जाएगा। वैसे भी ट्रांसपोज यदि कोई भी 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज आपको लेना है तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे, यही आएगा सभी में। ये 1 4 की जगह 4 1 हो गया, इन दोनों के निशान चेंज हो गए, सभी में ऐसा आएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। ऑर्डर 2 का जो मैट्रिक्स था वो था हमारा ये। हम इसका सेकंड करते हैं। सेकंड जो मैट्रिक्स है, या ऐसा करते हैं क्योंकि आगे भी मैट्रिसेस में हमें एडजॉइंट तो सभी में निकालने हैं, तो सेकंड आप लोग कर सकते हैं। थर्ड फिर यही एडजॉइंट ही निकालना है, तो क्वेश्चन थर्ड ही, उसमें अब हमें A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, अगले क्वेश्चन में हमें फिर ये प्रॉपर्टी भी जो है वो सेटिस्फाई करके दिखानी है कि ये जो गुण है, ये जो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमने लिखी है कि ये होल्ड करती है, प्रूव करके दिखानी है। तो इसके लिए भी फिर हम 3 × 3 का ही ले लेते हैं, और वो ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 से ही कर लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो तो सेकंड ऑर्डर 2 ऑर्डर का है, और 2 ऑर्डर का हमने अभी किया है 1 - 1 2। तो मैट्रिक्स है ये, ABCD से हम नाम इसको दे सकते हैं। 1 - 1 2 3 0 - 2 1 0 3, ये आपका मैट्रिक्स है। इसमें आपको क्या क्वेश्चन क्या है कि ये आपको करके दिखाना है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A और एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज डिटरमिनेंटल वैल्यू ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स I। तो करते हैं शुरू जी। सबसे पहले तो हम इसकी डिटरमिनेंटल वैल्यू ही कैलकुलेट कर लेते हैं। डिटरमिनेंटल वैल्यू ऑफ A तो कल भी पिछले वीडियो में भी किया था। डिटरमिनेंटल वैल्यू हम 6 डिफरेंट वेज से कैलकुलेट कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। R1 से, R2 से, R3 से, C1 से, C2 से, C3 से। और ये भी डिस्कस किया था कि सबसे आसान क्या रहेगा कि द रो और कॉलम इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज लाई, जिसमें ज्यादा से ज्यादा जीरो पड़ते हो उससे आप एक्सपेंड कर लें, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जीरो और उसका जो कोफैक्टर वो लिखने की जरूरत ही नहीं। तो इसमें हम इसको किससे एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C2 कर लेते हैं। C2 में 2 एलिमेंट जो है वो 0 हैं, तो सिर्फ ये और इसका कोफैक्टर बचेगा। तो -1 और इसका कोफैक्टर में फिर वही है, बताया हुआ है कि ये जो 4 एलिमेंट हैं ये वाले, इनकी पोजीशन नेगेटिव होती हैं, तो एक तो माइनस आएगा, माइनस, और अंदर क्या बचेगा, इसको आप डिलीट कर दें, इसको डिलीट कर दें तो ये बचेगा 3 - 2 1 3। तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अंदर हो जाएगा 3 × 3 9 माइनस माइनस प्लस 2, ओवरऑल इट विल बी 11। तो डिटरमिनेंटल वैल्यू आपकी आएगी 11। तो एक होगी हमारी डिटरमिनेंटल वैल्यू इज 11। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता ही है, ए हमें दिया हुआ है, तो क्या रह जाता अब रह जाता है हमारा एडजॉइंट निकालना। और एडजॉइंट क्या होता है, उसके लिए कोफैक्टर चाहिए। तो हम थोड़ा जल्दी निकालेंगे। A11 A12 A13। अब हम पूरा
एज डिटरमिनेंट नहीं लिखेंगे, सीधा इवेल्युएट करके लिखेंगे A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इनमें से माइनस कौन कौन से आएंगे? जो कोफैक्टर्स हैं वो नेगेटिव ऑफ माइनर, तो वो कौन कौन से आएंगे? देखिए जिसका सम ओड है 1 2 3, एक तो ये माइनस आएगा, हम पहले लगा लेते हैं जी। 2 1 वाला ये माइनस आएगा, 2 2 3 वाला माइनस आएगा, 3 1 प्लस आएगा और 2 3 वाला भी ये माइनस आएगा, बाकी सभी पांचों पॉजिटिव आएंगे। तो ये तो माइनस वाला हो गया। अब आए शुरू करें। सबसे पहले है कोफैक्टर ऑफ दिस, क्या बनेगा? ये छोड़ दिया आपने, ये छोड़ दिया, तो ये बचे 4 एलिमेंट 0 -2 0 3, तो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा 0 -0, दैट इज 0 जी। और इनका देखें, इसका A12 का ये छोड़ने के बाद 3 -2 1 3, 3 × 3 9 और माइनस माइनस प्लस 2, तो ये 9 + 2 मीन्स -11 आएगा। ये A13 यानी कि कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट, तो ये आप छोड़ने हैं तो 3 0 1 0, ये आएगा 0 -0 इज इक्वल टू, क्योंकि इनका प्रोडक्ट भी 0 इनका भी 0, तो ये 0। A21 इसका, तो आपने ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, ये 4 बचे हमारे, तो दिस इंटू दिस -3 -0, तो ये आएगा -3 -0, तो ये डबल माइनस हो के ये हो गया आपका +3। अब A22 यहां पर आइए, ये रो और ये कॉलम हमने छोड़ दिए, ये 4 एलिमेंट बचे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आया -3 और इनका आया -2, तो ये आया आपका -5। A22 दिस इंटू दिस, ये फर्स्ट एलिमेंट माइनस है भी है, ये वैसे लग गया, ये माइनस नहीं है जी, ये वैसे लग गया यहां निशान हमारा, ये +1 है, तो फिर तो ये चेंज होगा, दिस इंटू दिस, तो 3 और -2, 3 प्लस का है तो +1 बचेगा, ये इट विल बी +1। नेक्स्ट इज A23 मीन्स दिस, तो 1 -1 1 0, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 0 और -0 और -1, तो ये +1 हो जाएगा, ओवरऑल रह जाएगा इसके कारण -1 जी। एक बार और देखेंगे, दिस इंटू दिस, तो 0 + 1, तो 1 आएगा। A31 कोफैक्टर ऑफ दिस, तो ये आपके डिलीट हो 0 0, तो ये आया हमारा जी 2। A32 मीन्स कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट, तो ये आपने डिलीट कर दिए, तो ये आएगा -2 और -6, तो -8, बाहर भी 8 है, तो ये आएगा +8। और A33 में आप ये और ये छोड़ दें, तो ये बचेंगे ये 4 एलिमेंट, तो 0 -+3, तो ओवरऑल आ जाएगा 3 जी। तो ये हमने पिछले वीडियो में भी किया है, कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं, तो इस तरह से आप कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लें। और अब आएंगे फिर एडजॉइंट पे। सो एडजॉइंट ऑफ A विल बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ लिखें सारे कोफैक्टर्स 0 -11 0, 0 -11 0, 3 1 -1, then 2 8 and 3, 2 8 and 3, and it will be equal to ट्रांसपोज लेना इसका, तो ये फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम हो गया आपका, 3 1 -1 2 8 3, तो ये हुआ हमारा ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स दिस। लेकिन हमें वेरीफाई ये करना है, तो करते हैं। नाउ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, तो दोनों मैट्रिसेस की वैल्यू रखें। A हुआ 1 -1 2,
3 0 माइनस 2 1 0 3, ये तो हुआ ए। इसके साथ मल्टीप्लाई करें ए एडजॉइंट ऑफ ए 0 3 2 0 3 2 माइनस 11 1 8 0 माइनस 1 3, करें मल्टीप्लाई 1 इंटू 0 0 माइनस 1 माइनस 11 प्लस 11 और 2 इंटू 0 0, ये फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड होगा 1 इंटू 3 3 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 2 इंटू माइनस तो माइनस 2 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू 8 माइनस 8 2 इंटू 3 प्लस 6, तो ये फर्स्ट रो होगी आपकी। सेकंड में आइए अब सेकंड रो 3 इंटू 0 0 3 इंटू 0 इंटू माइनस 11 0 और माइनस 2 इंटू 0, ऑल द 3 आर 0, देन 3 इंटू 3 9 0 इंटू 1 0 और माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2। यहां कौन सी है ये सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो R2 C3 3 इंटू 2 6 0 इंटू 8 0 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 एंड R3 करेंगे अब 1 इंटू 0 0 0 0, तीनों एलिमेंट 0 आएंगे। 1 इंटू 3 3 होगा, 0 इंटू 1 0 होगा, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 और लास्ट एलिमेंट 1 इंटू 2 2 0 इंटू 8 0 और 3 इंटू 3 9 एंड इट इज इक्वल टू 11 0 0 0 11 0 0 0 11 we take common and we get 1 0 0 0 0 1 and what is 11? 11 is determinantal value of the matrix A की determinantal value है 11, तो ये 11 तो हो गई determinantal value और ये आ गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 आप लिखना चाहें लिखते हैं, ना लिखना चाहें तो सिर्फ आई से। तो क्या प्रूव हुआ कि मैट्रिक्स ए व्हेन मल्टीप्लाइड विद एडजॉइंट ऑफ ए वी गेट डिटरमिनेंटल वैल्यू ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें अभी एक पार्ट और बचता है, वो आप लोग कर सकते हैं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन जो है वो दोबारा करके दिखाएं कि एडजॉइंट ऑफ ए आगे रखें, एडजॉइंट ऑफ ए और जो ए है उसको पोस्ट मैट्रिक्स बना दें, यानी उसको पीछे लिखें कि ये मैट्रिक्स आगे ये मैट्रिक्स पीछे, फिर मल्टीप्लाई करें, अगेन वी विल गेट 11 0 0 0 11, तो दोबारा फिर आपको यही मिलेगा, इसी तरह का मैट्रिक्स आएगा ये वाला। 11 फिर कॉमन ले लेंगे और ये 11 मींस डिटरमिनेंटल वैल्यू ऑफ ए इनटू I3, तो ये आपकी प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो जाएगी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 जी, फोर्थ क्वेश्चन था ये जो इस प्रॉपर्टी पे बनाया हुआ। उसके बाद फिफ्थ ऑनवर्ड, फिफ्थ से लेके और 11th तक वो थर्ड पे हैं, सभी में हमको इनवर्सेस निकालने हैं फ्रॉम 5th टू 11th, 5वें क्वेश्चन से लेके 11वें क्वेश्चन तक सभी में इनवर्स निकालना है। कुछ ऑर्डर 2 के हैं, कुछ ऑर्डर 3 के हैं, तो हम 3 वाले ही कर लेते हैं, क्योंकि इनवर्स में भी क्या है वही प्रोसेस करना जो हमने अभी किया है कि इनवर्स निकालने के लिए हमें डिटरमिनेंटल वैल्यू निकालनी है और एडजॉइंट कैलकुलेट करना है और यहां रख देना है, तो इनवर्स आ जाएगा। तो देखते हैं, तो हमने ले लिया, मान लिया कि क्वेश्चन नंबर 7th ले लेते हैं, ऑर्डर 3 का पहला जो क्वेश्चन है वो 7th ही, और क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो ABCD से हम इसको डोनेट कर लेते हैं। लेट इज 1 2 3 0 2 4 1 2 3 0 2 4 and 0 0 5 0 0 5 and we are to evaluate inverse of a, calculate inverse of a। इसका इनवर्स क्या होगा मैट्रिक्स का वो निकालना है। तो इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट चाहिए और डेटा, तो पहले तो जरूरी होता है
कि इनवर्स केवल किसका होगा, ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैव इनवर्स। तो पहले तो हम चेक ही कर लेते हैं कि कहीं इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही ना करे, दैट मीन्स डिटरमिनेंटल वैल्यू ऑफ ए। अब एक्सपेंड करें इसको, देखें मैक्सिमम जीरो क्या है या तो C1 में है या R3 में है, दो जीरो, तो कोई से कर लेते हैं। तो चलो एक नया हम इसको एक्सपेंडिंग अलोंग C3 कर लेते हैं, R3 कर लेते हैं। R3 क्या होगा, दिस एलिमेंट इंटू इट्स को फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं ना, ये सिर्फ क्या बचेगा 5 इंटू, अब 5 की पोजीशन पॉजिटिव है तो +5 ही रहेगा, ये अंदर क्या बचेगा, तो ये छोड़ने के बाद 1202 बचेगा एंड इट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 0, इट मीन्स इट इज इक्वल टू 10 जी। तो ये आपका हो गया जी डिटरमिनेंटल वैल्यू ऑफ ए एंड इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर, दिस मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट, कि इसका इनवर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एग्जिस्ट करता है, करते हैं जी। इनवर्स के लिए अब चाहिए आपको एडजॉइंट, और एडजॉइंट के लिए चाहिए कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर निकालते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। और इसमें सबसे पहले कौन कौन से माइनस आने हैं कोफैक्टर्स, वो लगा लेते हैं। जैसे 1 + 2 3, तो ये माइनस आएगा, A21 ये माइनस आएगा, A23 माइनस होगा और A32 भी माइनस होगा। तो ये कुछ हमारे जो हमने लिख लिए जो माइनस होने हैं, बाकी तो अब करें सबसे पहले A11, डिलीटिंग दिस रो एंड दिस कॉलम, ये बचेंगे 2405, तो 2 इंटू 5 यानी कि 10 माइनस 0 इंटू 4 0, सो इट इज इक्वल टू 10। A12 डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, तो 1305, तो 1 इंटू 5 5 माइनस 0 इंटू 3 0 एंड इट इज इक्वल टू -5। A13 0 माइनस 0, इट इज इक्वल टू 0। A21 छोड़ा होगा, उससे पैसे ले लो, ये सामने होगा। A21 डिलीट दिस रो एंड दिस कॉलम, तो ये बचेगा आपका 2 इंटू 5 10 माइनस 0 इंटू 3 0, that is -10। A22 1 इंटू 5 5 माइनस 0 इंटू 3 0 एंड इट इज 5। A23 इनमें आप ब्रैकेट यूज कर लेंगे, A23 ये डिलीट कर दिए तो 1 2 0 2 1 इंटू 0 0 माइनस 0, दैट इज 0। A31 इनको डिलीट करें तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, 2 इंटू 4 यानी 8 माइनस 2 इंटू 3 6, दैट इज 2। और A32 ये डिलीट किया, ये किया तो 1 इंटू 4 4 माइनस 0 इंटू 3 0 माइनस 4। A33 1 2 0, तो 2 माइनस 0, इट इज इक्वल टू 2 जी। तो एडजॉइंट कोफैक्टर्स हमारे आ गए, तो अब हम कर सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो सभी कोफैक्टर्स लिख लें, 10 माइनस 5 0, 10 माइनस 5 0, माइनस 10 5 0, माइनस 10 5 0 एंड 2 माइनस 4 2, 2 माइनस 4 2। ट्रांसपोज लेना अभी इसका, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5 0, C1 बन जाएगा, माइनस 10 5 0 ये C2 हो जाएगा,
और 2 माइनस 4 2, ये आपका C3 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका। तो ये जो आया है एडजॉइंट आया है। सो A इनवर्स विल बी इक्वल टू adjoint of matrix A divided by determinant value of A. Now determinant value of A is 10, तो हम इसको लिख देते हैं 1/10, बाहर कर देते हैं ये, और अंदर ये मैट्रिक्स आ जाएगा 10 माइनस 10 2 माइनस 5 5 माइनस 4 0 0 2 जी। आप 10 को अंदर डिवाइड भी कर सकते हैं, इस 10 को अंदर डिवाइड कर सकते हैं करना चाहें तो ये आ जाएगा 10/10 यानी कि ये 1 हो जाएगा, माइनस 10/10 माइनस 1 हो जाएगा, 2/10 1/5 हो जाएगा, माइनस 5/10 माइनस 1/2 हो जाएगा, 5/10 1/2 और माइनस 4/10 2 पे कैंसिल करके माइनस 2/5, 0/10 0 0 और 2/10 हो जाएगा 1/5। तो ये भी लिख सकते हैं हम, ये भी लिख सकते हैं। आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं कि ए इनवर्स जो है वो सही है। वो कैसे? क्योंकि इनवर्स की तो डेफिनेशन ही क्या है कि ए इंटू ए इनवर्स करें चाहे ए इनवर्स इंटू ए करें, आइडेंटिटी आना चाहिए। तो हम इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते थे कि ए हमारा, यदि आप चेक करना चाहते हैं तो ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, तो उससे ये भी कंफर्म हो सकता है कि हमने, क्योंकि इसमें कोफैक्टर्स वगैरह निकालने में कहीं माइनस प्लस का थोड़ा बहुत चूक हो सकती है, तो इंटू ये तो वो आपका ए और ए इनवर्स है, ये ऊपर वाला यूज कर लेते हैं 1/10 वाला, थोड़ा मल्टीप्लीकेशन इजी रहेगी। माइनस 10 2 माइनस 5 5 माइनस 4 0 0 2। तो ये 1/10 तो आप बाहर ही रखें। देखिए 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 5 1 इंटू 10 10 और 2 इंटू 5 माइनस 10, 3 इंटू 0। तो यहीं से हमें लगा कि कहीं ना कहीं हमने इसमें कोई फर्क किसी ना किसी मल्टीप्लिकेशन में या कहीं ना कहीं को फैक्टर निकालने में, क्योंकि हमारा पहला ही एलिमेंट क्या निकल के आया फिर ये 0, जबकि कितना आना चाहिए ये 10/10 आना चाहिए हमारा। तो लेकिन आता है हमारा ये 1 इंटू 10 10 और 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10, 10 माइनस 10 0, 3 इंटू 0 0 आना चाहिए था ये 10। सेकंड का देखते हैं 2 इंटू माइनस 10 माइनस 20, 1 इंटू माइनस 10 यानी कि माइनस 10, 2 इंटू 5 प्लस 10 और 3 इंटू 0 0। तो ये एलिमेंट 0 सही है, ये आना भी 0 ही चाहिए। अच्छा ये एलिमेंट देखें आगे थर्ड 1 इंटू 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8 और 3 इंटू 2 6 6 और 8। तो ये भी आपका एलिमेंट आता है 0। यहां देखिए एलिमेंट आएगा 0 इंटू 10 0, 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10 और 0 इंटू 0। तो यहां पर कोई ना कोई हमारा माइनस प्लस का या इसमें कोई नंबर इधर उधर रहा है, दैट इज वाई ये जो माइनस 10 की बजाय 10 यहाँ आना चाहिए 0 ये, यानी कि यदि हमारा ये सही है तो दोबारा आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमने कहाँ से कोई इस तरह का आना, तो क्या चाहिए कि 10 0 0 0 10 0 और 0 0 10, और जब 10 से डिवाइड करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A इंटू इनवर्स ऑफ A इज इक्वल टू I आना ही चाहिए, तभी A और उसका जो इनवर्स है वो इनवर्स मैट्रिसेस ऑफ ईच अदर होंगे। तो खैर अब ये दोबारा देखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, आप लोग इसमें देख लेंगे कि हमारा कहाँ किस नंबर में कोई फर्क हुआ है, लिखने में हुआ या मल्टीप्लाई करने में हुआ है। तो इसी के साथ अभी ये अगले वीडियो में, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ है एक्सरसाइज में और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, तो पुनः अगले वीडियो में हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।